अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, EQ के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो बेसिकली है कोफ्तों की, चिकन कोफ्तों की रेसिपी। लेकिन ये क्या फ्रोज़न है, मैं पकाऊंगी नहीं। आज आपको सिर्फ बताऊंगी कि किस तरह से चिकन के जो कोफ्ते होते हैं, कभी किसी से बहुत हार्ड हो जाते हैं और कभी किसी से बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं कि वो कंट्रोल नहीं होते, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ रेसिपी आपको बताऊंगी। बिल्कुल जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये मैं बना के फ्रीज कर दूंगी। अच्छा देखिए, मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन हाफ़ kg कीमा चिकन का, ठीक है। और इसमें जो ग्रीन स्पाइसेस जाएंगे, देखिए एक दो हरी मिर्चें, उसको मोटा मोटा चॉप कर लीजिए क्योंकि ये सब पिसेगा। हरा धनिया मैंने लिया है कटा हुआ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और प्याज एक दरमियाने साइज़ की छोटी ली है मैंने। इससे क्या होता है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे सॉफ्ट मॉइस्ट और बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। अच्छा देखिए, ये लिया है मैंने एक और आधा स्लाइस ले लीजिए, बड़ा स्लाइस है तो एक ले लीजिए। और इसको क्या करूँगी, मैं पानी में डिप करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, जब तक ये अपना काम कर रहा है। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, लाजमी लेना है आपने। इसमें जो एक स्पेशल चीज़ जाएगी वो है ये जो घर की हमारी मलाई होती है ना, जो डेली बेसिस पे हम लोग दूध जोश करते हैं और मलाई ऊपर आ जाती है फ्रिज में रखने के बाद सुबह में, ये वो फ्रेश मलाई है बिल्कुल। कोई घर बाज़ार की मलाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर की मलाई लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। और जिसमें स्पाइसेस जाएंगे वो देखिए जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, सॉरी 1 टीस्पून। और ये जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है चैनल पे मौजूद है, वो गरम मसाला आप इस्तेमाल करेंगे, बना के रखेंगे तो बहुत सारे वो मल्टी डिशेस में इस्तेमाल होता है। तो एक दफ़ा उसको देख लीजिए, रेसिपी को कंप्लीट और बनाइए और रख लीजिए। इसी से इसका जो कोफ्तों का टेस्ट है वो बहुत जो है वो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना, सब चीज़ों को मिक्स करना है हमने, बहुत ईजी है। और हमने चॉपर में चॉपर। अब देखिए, ये जो कीमा है ये हमने ले लिया चॉपर में। और कीमा, ये कीमे की शक्ल में आपके पास बोटियाँ हों तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कीमा लें। मेरे पास कीमा अवेलेबल था तो मैंने वो ले लिया। जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं थाई का कीमा यूज़ कर रही होती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, कीमे के लिए, क्योंकि बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें चेस्ट का कीमा जो है उससे चीज़ें अच्छी बनती हैं, जहाँ कि हमें कोई ऐसी रूखी सी चीज़ बनानी होती है। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ जो मैंने मिन्स का एक केक बनाना सिखाया था आप लोगों को, उस तरह की चीज़ों में मैं जो है ये ड्राई कीमा इस्तेमाल करती हूँ। बस ये सारी चीज़ें हमें डालनी है और अच्छे से चॉपराइज़ करना है इसको। असल इसका कमाल क्या होता है, मसालों का, मेजरमेंट का, गरम मसाले का, और जो ये मैंने आपको मलाई बताई है इसका। तो इससे क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। फ्रीज कीजिए आराम से, बस मसाला बनाइए, गेस्ट आ जाए तो आप आराम से इसको अपना तैयार कीजिए। ये कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने करके रखा हुआ है इसको सॉफ्ट करके इसका पानी डिस्कार्ड करके और फिर मैं इसमें शामिल करूँ। ये पानी मैंने इसका निकाल दिया और इसको भी इसी के साथ अच्छे से चॉपराइज़ कर लेंगे, ताकि जो कीमे के साथ अगर हम अलग से डालेंगे तो कहीं कहीं उसकी बाइट्स आएंगी स्लाइस की। तो अब इनको मैं चॉपराइज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कितना अच्छा सा फाइन सा कीमा जो है हमारा रेडी हो गया, ठीक है ना, ये देखिए। और जो चॉपर में ही करना है आपने, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के चंक्स आएंगे ना वो बहुत अच्छे लगेंगे कोफ्तों के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं इसमें निकालती हूँ और आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा वीवर्स, अब देखिए, कोई भी कोफ्ते, चाहे आप गाय के बनाएं, चाहे आप बीफ मटन के बनाएं, चाहे आप चिकन के बनाएं, तो आप हमेशा उसमें 1 टेबल स्पून कोफ्ते के अंदर क्वांटिटी के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने लिया है। इसमें आप 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून घी ज़रूर डालिएगा। ये नॉर्मल घी है जो हमारे यहाँ आता है, मतलब जो नॉर्मल घी होता है, डालडा का ले लीजिए कि हबीब का, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला घी हमें इसमें डालना है, उसकी वजह से कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब पानी का हाथ लगाते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। मैंने थोड़े थोड़े चंकी रखती हूँ, आप चाहें तो किसी ऐसी मशीन में पीसें जिसमें इसका बिल्कुल पेस्ट सा बन जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये पसंद किया जाता है कि थोड़े से चंक्स प्याज के, हरी मिर्च के, ये मुँह में थोड़े से आते हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा कम चॉपराइज़ करती हूँ इसको, इस तरह से आप समझिए। चॉपर में करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आपकी जो है वो कंसिस्टेंसी आएगी इसकी, ठीक है ना। अब एक मेजरमेंट ले लीजिए, अगर आपका हाथ का मेजरमेंट ठीक है और आप साइज़ेस में छोटे बनाना चाहते हैं, या फिर एक कोई टेबल स्पून ले लीजिए, उसको भर के और बना लीजिए उसमें आप इसको कोफ्तों को।
ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से पानी की, इसी में ही ले लेती हूँ पानी, ज़रा सा टच ही करना है मुझे। बस ऐसे हल्का सा हाथ में लगाइए और इसको शेप देते हुए फिनिशिंग करते जाइए। इस दौरान अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वाकई इसकी ज़रूरत आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में पड़ सकती है किसी को भी फ्रोज़न कोफ्तों की, तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। इसको बड़ी आसानी हो जाती है, बस ये रेडी आपके पास रखे होते हैं। कोई भी गेस्ट आए या आप ख़ुद ऑफिस जॉब करते हैं या करती हैं तो बस आपके पास ये रेडी बने हुए हैं। आपने इसको पिघलाना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, जस्ट मसाला आपने बनाना है। और ये कोफ्ते चाहें तो फ्राई करके डाल दें, चाहें आप ऐसे ही डाल दीजिए। चम्मच मत चलाइए, उसको दम पे छोड़ दीजिए और आहिस्ता से तीली को पकड़ के हिला लीजिए। मैंने सिखाए हुए भी हैं कोफ्ते चिकन के, बहुत मज़ेदार से बने हुए हैं वो, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो, चाहिए हो या आपको लगता हो कि जो है वो रेसिपी समझ नहीं आ रही है तो वो ज़रूर आप शेयर करें कि कमेंट्स में कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। इसको आप बनाइए, सारे मैं बनाती हूँ और इसको फिर फ्रीज करने रखती हूँ। व्यूअर्स देखिए, कोई भी एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप एक नीचे बटर पेपर, क्लिंग रैप कुछ भी लगा लीजिए और आप देखिए ताकि इनको हवा ना लगे, जो फ्रीज़र की बर्फ़ होती है वो इसमें ना जमे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से इसमें रख देंगे, ठीक है। इससे ना इनके शेप ख़राब होंगे और आप इसे ज़्यादा बने आपके तो आप इसको एक दूसरे के ऊपर भी करके रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से, और ये आप बल्कि इसको भी मैं हटा देती हूँ और इनको 6 को ही रहने देती हूँ इधर। और देखिए हाफ़ केजी के अंदर अब आपने ये इसको रैप करके और इसके ऊपर जो बीच में हमारे पास जगह आ रही है उसमें हम इसको रख देंगे, तो इसका ना शेप ख़राब होगा। ये देखिए मेरे पास बने हैं तकरीबन 6 और एक छोटा भी बना है वो मैंने हटा दिया आपको दिखाने के लिए। हाफ़ केजी के अंदर साइज़ आप छोटे रखेंगे तो 8 से 10 भी बन जाएंगे। मैंने साइज़ जो है वो दरमियाना रखा है तो इसीलिए मेरे जो हैं वो तकरीबन बने हैं 8, ठीक है ना। आपके 10 छोटा साइज़ करेंगे तो 10-12 बन जाएंगे आराम से हाफ़ केजी के अंदर। फैमिली के हिसाब से, पसंद नापसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलें अब इसको मैं करती हूँ फ्रीज और आपको फ्रीज करने के बाद फिर दिखाती हूँ। कोई भी ऐसा हो जो एयर टाइट जार हो उसमें आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में और आपको फिर फ्रीज करने के बाद दिखाती हूँ कि इनका ना शेप ख़राब होगा ना ये कुछ होगा और हम इसको फिर आराम से प्रिपेयर करेंगे। व्यूअर्स देखिए नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला और अब मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए माशाल्लाह से जो कोफ्ते हैं हमने इस तरह से रखे थे वो बिल्कुल देखिए शेप भी ख़राब नहीं हुआ और अलग अलग से भी है। और ये नीचे वाले भी मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए इनको आराम से आप किसी भी जो है ज़िप लॉक में पैक करके रख लीजिए। शुरू में आप इस तरह जमा लीजिए, ये देखिए नीचे वाले भी आराम से निकल आएंगे क्योंकि आपने बटर पेपर लगाया था। मैं इसी में फ्रीज़ इसको कर रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि मुझे ये जब कुक करने कोशिश करूँगी कि जब भी मैं वीडियो आपकी ये शूट कर सकूँ। अदरवाइज़ मैंने आपको ये कोफ्ते जो है फ्रोज़न बनाने सिखा दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कब बनाते हैं, कब ट्राई करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी कैसे बने। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए, आप मुझे वेबसाइट पे, आप मुझे जो हमारे नंबर्स दिए हुए होते हैं उनके ऊपर आप मैसेज करके, टेक्स्ट करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, उस पर भी फॉलो करें हमें। और जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आप हमें फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। वेबसाइट के ऊपर हमारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, वहाँ से देख लीजिए। कहीं से भी आप मदद हासिल करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें। हमेशा ये कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। चैनल को मत भूलिएगा, चैनल को भी याद रखा करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करा करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।